नमस्कार आप सभी को स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। अब इस वीडियो में हम डिफरेंशियबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो तक हमने कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड एक्सरसाइज 5.1 के 34 क्वेश्चंस तक सॉल्व किया। अब ये न्यू टॉपिक है डिफरेंशियबिलिटी। अब डिफरेंशियबिलिटी में किसी पॉइंट पे किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव हम कैसे डिफाइन करते हैं, इस क्योंकि 11th क्लास के टॉपिक्स हैं जो डिस्कस ऑलरेडी 11th क्लास में किए गए हैं। अगर x इज इक्वल टू सी कोई पॉइंट है तो उस फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स या एफ एक्स फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव उस पॉइंट पे जो कि एफ डैश सी से रिप्रेजेंट होता है, एंड दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब यहाँ पे अगर x को हम c प्लस एच रख दें और x टेंस टू c है तो h टेंस टू 0 हो जाएगा, तो यही लिमिट चेंज हो जाएगी। एफ डैश सी इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच, प्रोवाइड दिस लिमिट एग्जिस्ट। मतलब डेरिवेटिव तभी एग्जिस्ट करेगा जब लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अब डेरिवेटिव के लिए सिंबल्स जो हम यूज़ करते हैं, तो डेरिवेटिव एफ एट सी इज डिनोटेड बाई एफ डैश सी आर डी एफ डी एक्स एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। कोई भी नोटेशन हम यूज़ कर सकते हैं। अब जो फंक्शन हम डिफाइन करते हैं, जैसे सी की जगह हम एक्स के ही टर्म में उस फंक्शन को लिमिट को रखें, द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। वही डेफिनीशन है, सी की जगह हम एक्स के ही टर्म में लिख रहे हैं, मतलब डेरिवेटिव हमको एक्स में ही चाहिए। वेयर एवर द लिमिट एग्जिस्ट इज डिफाइंड टू बी द डेरिवेटिव ऑफ एफ। अब ये क्या हो गया कि इसको हम फंक्शन का डेरिवेटिव कहेंगे, दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ एक्स। और ये तभी पॉसिबल है जब लिमिट एग्जिस्ट करती हो। हर जगह ये लगा हुआ है, वेयर एवर द लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट के एग्जिस्टेंस के केस में ही डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। अब कुछ रूल्स या जो सिंबल्स हैं, द डेरिवेटिव ऑफ एफ इज डिनोटेड बाई एफ डैश एक्स आर डी एफ डी एक्स एफ एक्स। अब अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो उसको हम डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे या y डैश लिखेंगे, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। जब हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं किसी फंक्शन का तो उस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। वी आल्सो यूज द फ्रेज डिफरेंशिएट एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टू मीन फाइंड एफ डैश एक्स। इसका मतलब होता है, अगर हम कहते हैं कि डिफरेंशिएट एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब फाइंड एफ डैश एक्स या डी एफ डी एक्स एफ एक्स। अब ये कुछ रूल्स हैं डेरिवेटिव के जो कि पिछले क्लास 11th में डिस्कस किए जा चुके हैं। तो फॉलोइंग रूल्स वेर एस्टेब्लिश्ड एज ए पार्ट ऑफ अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, दैट इज u प्लस माइनस v का डेरिवेटिव डी एफ डी एक्स यू प्लस माइनस वी, दैट इज डी एफ डी एक्स यू प्लस माइनस डी एफ डी एक्स वी। मतलब सम या डिफरेंस का डेरिवेटिव जो होता है वो उनके डेरिवेटिव के सम या डिफरेंस के बराबर हो जाता है। यू वी डैश मतलब डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शन, दैट इज यू डैश वी प्लस यू वी डैश। मतलब एक को छोड़ के दूसरे को डिफरेंशिएट करना और दोनों को बारी बारी से डिफरेंशिएट करना, इसको हम प्रोडक्ट रूल लीबनिट्ज रूल भी कहते हैं। मतलब फंक्शन का प्रोडक्ट है तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड करेंगे। उसी को और डी एफ डी एक्स यू वी इज इक्वल टू यू डी एफ डी एक्स वी प्लस वी डी एफ डी एक्स यू, अलग अलग लैंग्वेज में हम लिखते हैं। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये यू वी रूल या प्रोडक्ट रूल जिसको हम कहते हैं। अब ये कोसेंट रूल है, डिवीज़न रूल है, यू बाई वी डैश द डेरिवेटिव ऑफ यू वी वी या कोसेंट ऑफ टू फंक्शन, दैट इज वी यू डैश माइनस यू वी डैश बाई वी स्क्वेयर। मतलब डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर स्क्वेयर, आर इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव डी एफ डी एक्स यू बाई वी, दैट इज वी डी एफ डी एक्स यू माइनस यू डी एफ डी एक्स पी डिवाइडेड बाई वी स्क्वेयर वेर एवर वी नॉट इक्वल टू 0। इसको हम कोसेंट रूल कहते हैं, द डिवीजन ऑफ द फंक्शन का डिफरेंशिएशन। द फॉलोइंग टेबल गिव्स अ लिस्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड फंक्शंस। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस जिसके डेरिवेटिव आप ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ चुके हो वो यहाँ लिस्ट की गई हैं। एक्स टू द पावर एन है, उसका डेरिवेटिव एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 होता है। साइन एक्स है, उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स है, उसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है। टेन एक्स है, सेक स्क्वायर। इस तरह से कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जिनके डेरिवेटिव ऑलरेडी आप जानते हो, जो 11th क्लास में बताया गया है। Whenever we define derivative, we had put a caution provided the limit exists।
ये हर जगह हमने यूज़ किया है जहाँ भी हमने डेरिवेटिव को डिफाइन किया है। नाउ द नेचुरल क्वेश्चन इज़ व्हाट इफ़ इट डज नॉट, मतलब अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा। दिस क्वेश्चन इज़ क्वाइट पर्टिनेंट एंड सो इट्स आंसर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो हमने डिफ्रेंशिएट या डेरिवेटिव किसी पॉइंट सी पे डिफाइन किया था, एफ डैश सी लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच डज नॉट एग्जिस्ट, वी से दैट एफ इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट सी। अगर ये लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती है तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन का डेरिवेटिव सी पे एग्जिस्ट नहीं करता है। In other words, we say that a function f is differentiable at a point c in its domain if both लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, ये लिमिट है दोनों, जीरो माइनस है और जीरो प्लस है, मतलब एक लेफ्ट हैंड लिमिट है दूसरा राइट हैंड लिमिट है। सो लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच एंड लिमिट एच टेंस टू जीरो प्लस एफ सी प्लस एच माइनस सी एफ सी बाई एच आर फाइनाइट एंड इक्वल। ये दोनों ही लिमिट जो है फाइनाइट हैं और इक्वल हैं, तभी उसकी मतलब डेरिवेटिव उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा। इसको हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव भी कहते हैं। तो ये फंक्शन इस, अब किसी इंटरवल में फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो ये फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल इन एन इंटरवल ए बी इफ इट इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ द इंटरवल। सभी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो ये डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। As in case of continuity at the end points a and b, we take the right hand limit and left hand limit which are nothing but left hand derivative and right hand derivative of the function at a and b respectively। जैसे कंटिन्यूटी केस में अगर हमको इंटरवल पे शो करना है a और b पे, तो a पे हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो b पे लेफ्ट हैंड लिमिट, और वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर उस पॉइंट पे होता था, तो फंक्शन पूरे इंटरवल में कंटिन्यूअस होता था। वही केस यहाँ डिफरेंशिएबिलिटी के केस में है। So similarly, a function is said to be differentiable in an interval a b if it is differentiable at every point of open interval a b। अब ये थ्योरम है, थ्योरम 3, if a function f is differentiable at a point c then it is also continuous at that point। मतलब differentiability implies continuity but converse is need not be true। Since f is differentiable at c, we have limit x tends to c fx minus fc by x minus c, that is f dash c। So for x not equal to c we have fx minus fc। अब इसी को हम एडजस्ट कर रहे हैं, fx माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी। डिवाइड भी हमने किया x माइनस से और मल्टीप्लाई भी किया x माइनस से। अब नाउ टेकिंग द लिमिट, लिमिट x टेंस टू c fx माइनस एफ सी, दैट विल बी लिमिट x टेंस टू c fx माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी। अब अलजेब्रा ऑफ लिमिट हम लगाएंगे राइट हैंड साइड में, तो दोनों की लिमिट अलग अलग हो गई, लेफ्ट हैंड साइड में भी दोनों की लिमिट अलग अलग हो जाएगी। अब जो फर्स्ट लिमिट है लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी, वो एफ डैश सी हो जाएगी, और दूसरी लिमिट जो है लिमिट एक्स टेंस टू सी एक्स माइनस सी, वहाँ एक्स इज इक्वल टू सी रखने पे वो ज़ीरो हो जाएगा। तो हमको मिल गया लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ सी, that is equal to 0। So we get limit x tends to c fx is equal to limit x tends to c fc। So limit x tends to c fx is equal to fc, मतलब limit is equal to the value of the function, hence f is continuous at x is equal to c। तो अगर फंक्शन c पे डिफरेंशिएबल है तो वो उस पर कॉन्टिन्यूस भी होगा। दिस मीन्स डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाइज कॉन्टिन्यूटी बट इट्स कन्वर्स नीड नॉट बी। जरूरी नहीं है कि इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस ये है, बट रिमार्क दैट द कन्वर्स ऑफ द एबव स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। अब इसके लिए एक सुटेबल एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जाम्स में या आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए फंक्शन विच इज़ कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट। तो ये बहुत ही सुटेबल एग्जांपल यहाँ है मॉडुलस फंक्शन का, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ पे, ये कॉन्टिन्यूस होता है एक्स इज इक्वल टू 0 पे, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं हम 0 पे, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0, वो सॉरी एफ 0 माइनस एच होगा, माइनस एफ 0 बाई एच, एफ 0 माइनस एच होगा वो, तो दैट विल बी लेस देन 0 के 0 माइनस और लेस देन 0, तो मॉड ऑफ एच दैट विल बी माइनस एच, सो दैट इज माइनस एच बाई एच विच इज़ 1। अब राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एच टेंस टू 0 प्लस एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 बाई एच, अब ग्रेटर देन 0 है तो मॉड ऑफ एच जो है एच होगा, तो एच बाई एच दैट इज़ 1।
ऊपर वाले लेफ्ट हैंड लिमिट में थोड़ी सी मिस्टेक है, f0 प्लस एच लिखा है बट दैट विल बी f0 माइनस एच, ये ध्यान रखें। सो सिंस द एबव लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट आर 0, at 0 are not equal, limit h tends to 0, f0 plus h minus f0 by h does not exist and hence f is not differentiable at 0. Thus f is not differentiable function. तो देखिए एक सुटेबल एग्जाम्पल है फंक्शन विच इज़ कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो थ्योरम 3 क्या था कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, और ये एग्जाम्पल उसको काउंटर करता है उसके कन्वर्स को कि जो फंक्शन कंटिन्यूअस है दैट नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखें, और एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल भी है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर स्टार्टिंग दिस न्यू टॉपिक differentiability. After that the topic wise discussion will be done in the next videos. Thank you very much.